हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वन सेकेंड टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है साइबर एथिक्स, जो कि है कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया बुक्स जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आप जानते ही हो कि कंप्यूटर आपने क्लास 1 से भी पढ़ा होगा। क्लास 1 से लेकर अभी आपने क्लास 6 तक पढ़ा, अभी आप क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कभी क्लास 7 में अगर आप गए तो आप ही क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है। और आज का वीडियो क्लास 7 के लिए है, क्योंकि मैं क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। उसका चैप्टर 1 है साइबर एथिक्स। आप में कोई दूसरा ही चैप्टर होगा, जैसे साइबर क्राइम होगा, ठीक है, वो भी अलग चैप्टर होगा। बट मेरे में जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, आपने अभी 6 में गया, अब आप 6 में आपने अलग चैप्टर पढ़ा होगा। 7 में बहुत इंटरेस्टिंग में आए कि भाई 7 में कुछ अलग चैप्टर होगा, हम वो पढ़ेंगे, बहुत एक्साइटेड होगा। क्योंकि 6 में हमने इतना जाना था कंप्यूटर के बारे में, 7 में इससे और ज़्यादा जानेंगे, 8 में भी और ज़्यादा जानेंगे, और 9 में भी। मोस्टली आप 10 क्लास तक आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे साइबर एथिक्स। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सब चीज़ पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कभी ना कभी, भैया बैंक में फ्रॉड हुआ है, ठीक है। बैंक में क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरे साथ इतना रुपये का स्कैम हुआ है, ठीक है। मेरे पास ये मैसेज आया था कि इतना रुपया का आपके पास रुपया आया, जैसे मान लीजिए 25 लाख या 25,000 आपके पास रुपया आया है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर, पिन नंबर बता दीजिए। उससे क्या होता है, आपने उसे अपना पिन नंबर, अकाउंट नंबर बता दिया। उसके बाद क्या होता है, आपका जो मनी होता है आपके बैंक से वो हो जाता है ख़त्म, ठीक है। या वैसा भी होता है, आपके पास अगर कॉल भी आता है या SMS आता है, तो उसमें क्या होगा, आपके साथ हो जाता है स्कैम, जिससे क्या हो जाता है, आपका पैसा चला जाता है दूसरे के अकाउंट में। इससे बचने के लिए ये जो चैप्टर है साइबर एथिक्स, ये बना हुआ है, इसमें मोस्टली यही चीज़ है, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, आज का ये 10 मिनट का वीडियो नहीं, ये आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। मैं 1 घंटा का वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, बच्चा जो होता है वो टोटल 1 घंटा अगर वीडियो देखता है तो उसमें क्या होता है, वो बोरिंग उसको लगता है। और जो वहीं अगर 10 मिनट में अगर हम उसी चैप्टर को अगर शॉर्ट में अगर उसे बना के समझाएं, तो वो उसका क्या लगता है, वो उसका इंटरेस्टेड लगता है, ठीक है, वो उसको पसंद आता है, लाइकली करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। तो आज का वीडियो मोस्टली रहेगा 12 या 13 मिनट तक रहेगा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर साइबर एथिक्स फॉर क्लास 7। अब बच्चा लोग, अगर साइबर एथिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो साइबर एथिक्स वो होता है, मैंने अभी बताया, आपके साथ कोई स्कैम हो गया, इसको हम क्राइम भी बोलते हैं। एक तरह से ये क्राइम होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि भाई इसके पास कितना ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी वाला काम करता है, ठीक है। ये हैकर है। जो हैकर होते हैं ना, हैकर के भी 3 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से? उसका जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है वाइट हैट हैकर, दूसरा होता है कौन सा हैकर होता है, ब्लैक हैट हैकर्स, और तीसरा होता है वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो होता है हैकर, ठीक है। जो वाइट हैट हैकर होता है वो होता है जो हैकिंग करता है, बट वो अच्छे काम के लिए करता है। जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो हैकिंग करता है बट बुरे काम के लिए, ठीक है। और जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला हैकर है वो पुलिस का काम करता है। जैसे होता है ना कि मैंने इस डिपार्टमेंट से मैंने इसको बुलाया, मेरे कंप्यूटर में ये हो गया है, वो हो गया है। सो उससे क्या होता है, किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए अगर उसका आदमी को पकड़ना है, तो उससे हम उस दोनों हैकर हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम उस हैकर को बुला के पकड़ सकते हैं। क्योंकि वो काम करता है, वो अच्छा काम भी करता है और बुरा भी करता है, दोनों काम वो करता है। सो वही है इस चैप्टर में साइबर एथिक्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि साइबर एथिक्स वही होता है जैसे आपके साथ कोई स्कैम हो गया। तो साइबर एथिक्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, तभी उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पहले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके टाइप्स जान लेते हैं हम। सो बच्चे, साइबर एथिक्स को होते हैं टोटल 5 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा टाइप होता है? पहला टाइप होता है बैंकिंग फ्रॉड, दूसरा होता है साइबर बुलिंग, तीसरा होता है वायरस, चौथा होता है फिशिंग। ये वो फिशिंग नहीं है मछली पकड़ने वाला, ये साइबर एथिक्स का फिशिंग है, ये कंप्यूटर है। पांचवा होता है एंड लास्ट आइडेंटिटी थेफ्ट। थेफ्ट सभी एक ही बराबर है, आप इसको थेफ्ट भी पढ़िए या थेफ्ट भी पढ़िए, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। सो बच्चों, इसके हैं टोटल 5 प्रकार, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है, डिस्कसिंग कर लेते हैं 5 प्रकारों के बारे में। बच्चों, जो बैंकिंग फ्रॉड होता है वो होता है फ्रॉड होता है बैंक में। जैसे बैंकिंग में क्या होता है, चोरी हो जाता है, या अपने फाइनेंस लेते हैं उसमें भी क्या होता है, गलत आदमी से आप फाइनेंस ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, उससे भी आप फ्रॉड हो जाता है। ये हो गया बैंकिंग फ्रॉड। अब देख लेते हैं साइबर बुलिंग क्या होता है। ये जो फ्रॉड होते हैं ये होते हैं टेक्नोलॉजी में फ्रॉड, ठीक है। जैसे आपसे वो टेक्नोलॉजी में फ्रॉड ले लिया, आपने फाइनेंस ले लिया, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी से फ्रॉड होता है। अभी मैंने आपको बोला है जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, उनके जो बीच, उन दोनों से कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं हैकर्स, उनका नाम है ग्रे हैट हैकर्स। मैंने पहले बोलना भूल गया था, लेकिन उसका नाम है ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। बच्चों, अब देख लेते हैं वायरस। वायरस क्या होता है?
बच्चे आपने तो ये सुना होगा कि आपने सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर में किसी ने हैक करके वायरस डाल दिया है जिससे मेरा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब ये वायरस वो होता है जैसे वो अपने कंप्यूटर से जो हैकर है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, वो वायरस कर लेता है, वो आपके कंप्यूटर में क्या करता है सेंड। आप जब भी उस वायरस को खोलेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है, सिस्टम क्लोज हो जाता है। यही होता है वायरस। अब पढ़ते हैं फ़िशिंग के बारे में। जो फ़िशिंग होता है वो होता है आपके मोबाइल पे या आपके व्हाट्सएप पे कोई फ़ोन आता है या वो ईमेल भेजा जाता है, ईमेल सेंड किया जाता है, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भाई आपने इतना रुपए जीत लिया है, आपने 15 लाख रुपए जीत गए हैं, अगर आप चाहते हैं इसे विड्रॉल करना तो अभी जाइए इस लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर वो अकाउंट नंबर मांगता है, पिन नंबर मांगता है, कोड मांगता है, अब दे देते हैं। उससे क्या होता है, वो उसके पास वो सब इन्फॉर्मेशन आ गया, वो क्या करता है, बैंक से आपका पैसा पूरा निकाल लेता है, ठीक है। ये भी होगा, या आपको ईमेल में भी भेज देगा, यही चीज़ों से भी वो पैसा निकाल सकता है। अब पढ़ लेते हैं लास्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट उतना खास नहीं होता है, बट ये भी वही होता है, आपके पास ईमेल से द्वारा आपसे पैसा वो चुरा लिया, या आपके पास फ़ोन करके अगर वो आपसे कोड मांग लेता है, सब चीज़ मांग लेता है, तो वो आप उस चीज़ से अगर वो हैकर आपके पास अगर चोरी करता है उससे, तो वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। टोटल 5 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। चलिए बच्चों, जो मेन टॉपिक था वो तो हम लोग पढ़ लिए, बट एक टॉपिक जो छुपा हुआ है वो है, आपने अभी तक क्लास 1 से अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो टोटल क्लास 6 तक, मतलब 6 साल में आपने कंप्यूटर पढ़ा। क्या आपने अभी सोचा है कि भैया कंप्यूटर, या भैया, या खुद भी आप खुद ही को आप सेल्फ बोलिए कि अभी तक मैंने 6 साल हो गए कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते, क्या अभी तक मैंने कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाना है, या कंप्यूटर का मतलब जाना है, या कंप्यूटर का डेफिनेशन मुझे पता है। कितने बच्चे होंगे जिनको पता होगा, बट कितने बच्चे होते हैं जो नहीं पता है उनको। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कंप्यूटर लिख लिया, अब इसके आगे आगे इसका लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। C मतलब होता है कंप्लीट, O मतलब होता है ओबीडियंट, M मतलब होता है मशीन, P मतलब होता है प्रोवाइडेड, U मतलब होता है यूज़र, T मतलब होता है टाइप्स, E मतलब होता है एवरीथिंग, R मतलब होता है राइट। क्या हुआ फुल फॉर्म, कंप्लीट, ओबीडियंट, मशीन, प्रोवाइडेड, यूज़र, टाइप्स, एवरीथिंग राइट, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो आपका अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो उसको वो सॉल्व कर देता है। वो क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है और उसका रिजल्ट देता है आउटपुट से। एग्जांपल ले ले तो मान लीजिए अगर 2 + 4 करते हैं तो = 6, 2 और 4 ये है इनपुट, इसको बोल देंगे इनपुट। ये जो प्लस का साइन है ये है ऑपरेटर साइन, बाकी जो 6 है ये हो गया आउटपुट। कंप्यूटर का अपने फुल फॉर्म भी देख लिया, और व्हाट इज़ कंप्यूटर का क्या देख लिया आपने अभी, इसका देख लिया डेफिनेशन। आज का वीडियो बस यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीके, ठीक है। आज के वीडियो में कंप्यूटर ख़त्म हुआ। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।